Hello viewers, here is Aishwarya. So today I'm going to explain how to improve your English. So आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो, सुधार सकते हो इन 6 पॉइंट्स. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट. सो द नंबर 1 इज़ यूज़ कैप्शंस. इसका मतलब है आप जैसे कोई भी वीडियो देख रहे हो इन यूट्यूब या कहीं भी आप देख रहे हो तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि आप उसे हिंदी में ही देखो. मोस्टली क्या होता है कि सभी वीडियोस में कैप्शंस आपको अवेलेबल होते हैं, तो आप कैप्शंस ऑन करके उसकी कैप्शंस इंग्लिश में देख सकते हो. तो उससे क्या होगा कि आपको इंग्लिश में थोड़ा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा. हिंदी में वीडियोस देखने की वजह आप इंग्लिश में देखो, है ना, तो उससे आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा ज़रूर. सेकेंड पॉइंट है लिसन टू सॉन्ग्स इन इंग्लिश. आई नो कि सॉन्ग सुनने सभी को पसंद है, मोस्टली सब हिंदी में भी सुनते हैं और इंग्लिश में भी, बट ट्राई टू लिसन सॉन्ग्स इन इंग्लिश बिकॉज वो आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करता है. और अगर आपको उसकी लिरिक्स नहीं पता तो आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो किसी भी सॉन्ग की लिरिक्स, जिससे आपको ये पता चले कि सॉन्ग्स में बोल क्या रहा है, ताकि आप समझ पाओ. तो उससे आपकी इंग्लिश थोड़ी इम्प्रूव ज़रूर होगी. अगर आपको इंग्लिश सॉन्ग्स पसंद नहीं है तो ट्राई करो लिसन करना उनको, क्योंकि जैसे जैसे आप उन्हें सुनोगे तो आप उन्हें लर्न भी करोगे. अगर आप ज़्यादा बार उन्हें रिपीट करते हुए सुनते रहोगे तो आपको उससे लर्न करना भी सीख जाओगे. और जब आप उन्हें लर्न करना सीखोगे तो आपको समझ आएगा कि क्या बोल रहा है उस सॉन्ग में, तो उससे आपकी इम्प्रूव होगी ज़रूर इंग्लिश. थर्ड वन इज़ थिंक इन इंग्लिश ओनली. मतलब क्या होता है, जब भी फ्री टाइम होता है तो आप खाली तो बैठते नहीं हो, मतलब वैसे तो आप फ्री होते हो लेकिन आपका माइंड तब भी चलता रहता है. तो अगर आप सोच भी रहे हो तो इंग्लिश में सोचो, हिंदी में मत सोचो. क्यों? क्योंकि अगर आप इंग्लिश में सोचोगे तो आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी विद इन अ वीक. तो ट्राई टू थिंक इन इंग्लिश ओनली, नॉट इन हिंदी. ठीक है, अगर आपको अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करनी है तो. फोर्थ पॉइंट है स्पीक इन इंग्लिश ओनली. आपको इंग्लिश बोलनी है, चाहे आप गलत ही बोलो, बट जैसे ही आपका मुंह ओपन हो आपको इंग्लिश ही बोलनी है. इस बात से मत शर्माओ या घबराओ कि मुंह से गलत शब्द निकलेगा या कोई क्या सोचेगा. हेजिटेशन बिल्कुल निकाल दो एंड ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश ओनली. जब भी आपका माउथ ओपन हो तो ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश ओनली. दिस इज़ द फोर्थ पार्ट. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट. फिफ्थ पार्ट इज़ रीड बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स. आपको कोई भी बुक लेनी है और कोई भी न्यूज़पेपर, ट्राई करो कि न्यूज़पेपर जो है आपका इंग्लिश में हो. अगर नहीं है तो बुक्स तो अवेलेबल होती हैं, मोस्टली सभी हिंदी को छोड़ के इंग्लिश में ही लिखी होती हैं, हिंदी और संस्कृत को छोड़ के. तो जो भी आपको लेना हो, पेन पेंसिल और हाइलाइटर जो भी आप लेना चाहते हो आप ले लो और बुक्स रीड करो. आपको सिर्फ बुक रीड नहीं करनी है कि मतलब मैंने बोली रीड करने के लिए तो आपको बुक खोलनी है और पेंसिल लेके बस पढ़ने लग गए. नहीं, आपको ट्राई करना है कि उसमें जो लिखा जा रहा है वो क्या कहना चाह रहा है. अगर सपोज़ करो 20 वर्ड का कोई सेंटेंस है तो उसमें से कम 10 वर्ड तो आपको समझ आएंगी. 10 नहीं तो 5 ही सही, 5 नहीं तो 2 ही सही, पर कुछ तो समझ आएगा. तो ये अपनी हैबिट बना लो कि हर रोज़ मतलब रीड करनी है, एक ना एक पेज तो ज़रूर करना है और उसका समझना है कि उसमें क्या कह रहा है. वो इंग्लिश में लिखा है तो उसे सोचो, समझो कि इसमें ये कहना चाह रहा है. ट्राई करो अंडरस्टैंड इन इंग्लिश, ठीक है ना. तो इससे आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी. न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हो, मैगजीन्स, कॉमिक्स बुक, ये सब जो भी होते हैं आप इनको इंग्लिश में ही पढ़ें. अगर आपको कोई वर्ड नहीं आ रहा तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो. ऐसे बहुत ऐप्स हैं जो इंग्लिश के वर्ड हिंदी में और हिंदी के वर्ड इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देते हैं, तो आप वहाँ से जाके हेल्प भी ले सकते हो. 6 पॉइंट में भी मैंने ये ऐसे ही कुछ कहा है, राइट 5 वर्ड्स एवरी डे एंड फाइंड देयर मीनिंग्स. आपको ये हैबिट बनानी है कि अपने कोई भी आप रफ नोटबुक ले लो, उसमें आपको 5 वर्ड्स लिखने ही लिखने हैं. ऐसे 5 वर्ड्स लिखो जिनकी मीनिंग आपको ना पता हो, और उनके वर्ड्स जो लिखे हैं आपने उनकी मीनिंग आपको फाइंड करने हैं. हर रोज़ 5 वर्ड तो लिखो ही लिखो मिनिमम, और उन्हें डेली रिवाइज करो. इससे आपकी इंग्लिश बहुत इंप्रूव होगी. तो आपको डेली की अपनी हैबिट बनानी है कि इन 6 पॉइंट्स को अप्लाई करना ही करना है. विद इन अ वीक आपकी इंग्लिश जो है बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी. एंड मैं यही उम्मीद करती हूँ कि शायद आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो. सो यहाँ पे कोई भी ऐसा प्रोफेशनल नहीं होता, तो ट्राई करते रहो, इंग्लिश ज़रूर इंप्रूव होगी. एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.